So today we'll be discussing two toppers copy, one of Hindi medium and one of English medium. One is rank 10 Hindi medium. So this is rank 10 Hindi medium here. This is rank 10 Hindi medium and this is rank 232 69th BPSC. ओके, सो दोनों ने एक ही ऐसे लिखा है और ये कौन सा ऐसे है? सेक्शन 3 ऑफ द ऐसे पेपर, जिसमें सब लोगों को डिफिकल्टी आती है कि हमको कैसे सोचना है, कैसे समझना है मुहावरे लोकोक्ति को, या बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे डिकोड करना है। इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो आई हैव पिक्ड अप टू गुड कॉपीज, है ना। दोनों रैंक होल्डर्स हैं, एक रैंक 10 है और एक रैंक 232 है। सो एक एक करके हम दोनों टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉइंट्स जनरेट किया है और कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, एंड देन वील सी द इंग्लिश वन। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द हिंदी वन एंड देन वील डू द इंग्लिश वर्जन। सो दिस इज द कॉपी ऑफ रैंक 10। इन कॉपीज को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके वापस से इसको खुद से पढ़ सकते हो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक सी बात है, मैंने पहले भी सेशंस में बताया है कि जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो 4 टॉपिक्स मिलेंगे, उनमें से आपको एक पे ऐसे लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या। तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन क्या है कि बिन समाज के बोली, है ना, वेरी इजी, कि बिना सोसाइटी के लैंग्वेज हो सकती है क्या, या वाइस वर्सा। सिंपल सा मतलब है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ये हमको समझ में आ रहा है, एक समझ में आया। दूसरा क्या है? धोबियार कुकुर नेर घर के ना घाट के, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, यू कैन डिकोड दिस। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना, वेरी इजी टू डिकोड। दो हमने डिकोड कर लिया, बहुत सरल भाषा में है। तीसरा, आगू नाथ ना पछू पघा, बिना छान के खुदे गधा, है ना। अब ये डेफिनेटली नहीं है कि आपको ये आ रहा होगा एग्जाम में, ठीक है, बट दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है इसका मीनिंग। सो वी हैव टू चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, है ना। आपके पास ऑप्शंस की कमी हो जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, बिकॉज सेक्शन 1 और 2 दोनों में आपको एटलीस्ट 4 टॉपिक्स समझ में तो आ जाएंगे कि किस रेंज में है ना। देन यू कैन चूज, बट हियर योर ऑप्शंस आर लिमिटेड टू 2 ओनली, है ना। चौथा भी आप देखो, अनेर दुनेर के राम रखावर। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर पता हो इस लोकोक्ति या मुहावरे का मतलब। सो बट इतना आप भरोसा रखो अपने पास कि एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक होंगे जो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और आपके पास वही ऑप्शन है, उसी पे लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एस्से को, है ना, हाउ ही हैज स्टार्टेड विद कविता, है ना। कोस कोस बदले पानी, 3 कोस पर भाषा, है ना। सो यहां पर टॉपिक क्या था? बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या, है ना। समाज और लैंग्वेज दोनों का क्या इंटर रिलेशन है, ये समझाना है इस पर्टिकुलर एस्से में। सो ही हैज स्टार्टेड विद द पोयम या कविता कह लो ऑफ कबीर, है ना। कोस कोस बदले पानी, 3 कोस पर भाषा, है ना। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो डाटा देता है ना, उसमें भी अगर आप उसकी रिपोर्ट में देखोगे तो एक लाइन लिखी है ना, कि एवरी माइल लैंग्वेज चेंजेस, है ना। सो सेम थिंग इज सेड हियर बाय कबीर जी। अब ये छोटी सी 2 लाइन लिख के हाउ ही हैज स्टार्टेड, एंड दिस इज वेरी पावरफुल, है ना, डायरेक्ट हिट कर रहा है टॉपिक को। कबीर जी की उक्त पंक्तियां यह दर्शाती है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 3 कोस पर भाषा अर्थात बोली बदल जाती है, और इसका कारण है समाज की जटिलता व विविधता, है ना। सो समाज क्या है? जटिल है, डाइवर्स और रिजिड। सो दीज लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, है ना, दीज चेंजेस आफ्टर एवरी 3 कोस, है ना, एवरी 3 माइल। सो हाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड, पहले तो यहां पर कविता लिखी और कविता में उसका मतलब बताया, है ना, और उसको लिंक किया टॉपिक से, ठीक है। देन यू सी अपने मन की, है ना, यदृच्छिक भावनाओं, है ना, रैंडम, इसका मतलब होता है रैंडम, रैंडम भावनाओं को अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। हमारे मन में जो भी चीज रैंडम थॉट्स आते हैं ना, वी एक्सप्रेस इट थ्रू मल्टीपल वेज। अभिव्यक्त करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बोली भाषा का एक उपवर्ग है ना। बोली इज अन उपवर्ग ऑफ भाषा, इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। डायलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, है ना। हिंदी इज अ भाषा, है ना, और हिंदी में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं आपके पास, है ना। भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, है ना, अवधी हो गया, राजस्थानी हो गया। दीज आर डायलेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज, उपवर्ग है ना। एंड सी हाउ ही हैज यूज्ड अ डायग्राम। अब ऐसे में डायग्राम्स कैसे यूज कर सकते हैं आप देखो, कितना क्रिएटिवली यूज किया है। सबसेट बना के ही हैज शोन कि भाषा इज बिगर एंड बोली इज स्मॉलर। सो
इस तरीके की क्रिएटिव चीजें भी आप कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए, अपने आइडियाज को कन्वे करने के लिए और अच्छे से। इसलिए समाज में बात करने, अपनी भावनाओं को साझा करने में बोली एक अपरिहार्य माध्यम है, मतलब इंडिस्पेंसिबल थिंग है लैंग्वेज ना। समाज में अपनी बात करने, अपनी भावनाओं को साझा करने ना, शेयरिंग योर इमोशंस, शेयरिंग योर थॉट्स, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सिंपल बात है। बिना बोलचाल के कोई समाज आगे कैसे बढ़ सकता है, सवाल पूछा है ना। क्या बिना बोलचाल के कोई समाज आगे बढ़ सकता है ना, यह संभव नहीं है। हाउ ही इज इंटरेक्टिंग विद द एग्जामिनर्स माइंड, जस्ट सी। ये राइटिंग क्या है, डायरेक्ट स्पीच में राइटिंग है ना, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वेन यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द एग्जामिनर। समाज के विकास वह समृद्धि में बोली का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु जी ने कहा है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा इसी परिप्रेक्ष्य में, निज भाषा को उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, है ना। सो ही हैज यूज्ड अनदर पोएम, अनदर कविता इन हिज एसे। कल्पना कीजिए, है ना, नाउ ही इज इंटरेक्टिंग विद द एग्जामिनर्स माइंड, है ना, एग्जामिनर को बोल रहा है कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठें और पूरी भाषा बोली ही भूल जाए, है ना। वन डे यू वेक अप एंड यू फॉरगेट योर लैंग्वेज, डायलेक्ट, एवरीथिंग। अब अपनी बात कहने के लिए आप क्या कहेंगे, है ना। नाउ इमेजिन व्हाट यू विल डू टू कन्वे योर वर्ड्स, कन्वे योर इमोशंस टू अदर, है ना। सडनली यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग कि आप क्या बोलते हो, है ना, कौन सी भाषा में बोलते हो। एंड देन थिंक हाउ यू विल फील। आप कितनी देर तक बिना बोले रह पाएंगे, है ना। सो ही इज आस्किंग, ही इज इंटरेक्टिंग विद द एग्जामिनर्स माइंड ना, एग्जामिनर को बोल रहा है कि आप इमेजिन करिए। जब आप इंटरेक्शन को एकदम गहरा कर देते हैं ना, वेन एवर कॉपी चेकर इज रीडिंग, है ना, जो भी एग्जामिनर है वो आपके आंसर्स को रीड करेगा, ही इज रीडिंग, डेफिनेटली ही विल इंटरेक्ट विद योर वर्ड्स, है ना। सो ही विल गेट इन टू योर स्टोरी, है ना, जो आप स्टोरी लिख रहे हो यहाँ, जो उसको बोल रहे हो करने के लिए ना, उसको बोल रहे हो आप कल्पना कीजिए। सो ही विल स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स एंड देन ही विल गेट इन टू द एस्से। सो दिस इज अ वेरी गुड स्किल, ये चीज आपको यहाँ से सीखनी चाहिए। यह आपको महसूस कराएगा कि बोली कितनी महत्वपूर्ण अंग है किसी भी समाज का। अब एग्जामिनर को यह रियलाइज करवाना, यह बताना कि महत्वपूर्ण कितना है लैंग्वेज, है ना। हाउ ही हैज यूज्ड द इमेजिनेशन पार्ट, कैसे इमेजिन करवाया। और एग्जामिनर अब इस लाइन को या इस पैराग्राफ को पढ़ के कितना कन्विंस हो जाएगा कि नहीं, वॉट एवर ही हैज रिटन सो फार इज एक्यूरेट, है ना, बिकॉज ही नोज कि जस्ट इफ ही विल इमेजिन कि वो सब चीज़ भूल चुका है और अब वो इंटरेक्ट कैसे करेगा, सो ही विल गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ठीक है, सो यहां पर इसने एंड किया। यह आपको महसूस कराएगा कि बोली कितनी महत्वपूर्ण अंग है किसी भी समाज का। सो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताया है यहां पर। ठीक है, आज भारत में हजारों बोलियां मौजूद हैं तथा समाज में विभिन्न हिस्से में कई बोलियां तो ऐसी हैं जिनकी जानकारी व समझ केवल उसी समाज के लोगों को है ना। हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। सो सी, कई बोलियां ऐसी हैं जिनकी जानकारी व समझ केवल उसी समाज के लोगों को है। सो लैंग्वेज। बिन समाज के बोली व बिन बोली के समाज ठीक बिन शरीर के आत्मा तथा बिन आत्मा के शरीर जैसा है। एनालॉगी, है ना, ही हैज गिवन एन एनालॉगी शोइंग कि शरीर और आत्मा का जो रूप है ना, उस पे ये भाषा और समाज सही बैठता है। किसी भी समाज में बोली का विकास उसकी परंपरा व संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, सो दिस इज हाईलाइटेड बाय दिस। किसी भी सोसाइटी में, इन एनी सोसाइटी, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, है ना। वी सी कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। ईबी टाइलर नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, ही हैज गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कल्चर, है ना, एक बार आप उसको भी रीड कर सकते हो, ईबी टाइलर, है ना, डेफिनेशन ऑफ कल्चर। So he says culture is a complex whole which includes language, है ना, scripts, all those things. There are multiple things which includes culture. So language is an important part of culture. किसी भी समाज में बोली का विकास उसकी परंपरा व संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए वह समाज का अभिन्न अंग है ना। दैट्स वाई दैट इज पार्ट, दैट लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अभिन्न अंग मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बोली एक अमूर्त रूप है ना, इनटैंजिबल, है ना, देख नहीं सकते। बोली को देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या, नहीं, बट इट इज इनटैंजिबल। बोली एक अमूर्त रूप है, जबकि लिपि मूर्त, लिपि मतलब स्क्रिप्ट जो आप देखते हो, लेटर्स, है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट देखा, तो दैट इज मूर्त, टैंजिबल, दिख रहा है। लैंग्वेज इज इनटैंजिबल। आपने मेरे से इशारों में बात कर ली, इनटैंजिबल। आपने मुस्कुरा दिया और मुझे समझ में आ गया, इनटैंजिबल। ठीक है, आपने इशारा कर दिया, मुझे समझ में आ गया, इनटैंजिबल।
उदाहरण स्वरूप, है ना, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमूर्त कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन से आपको लिपि का पता लग सकता है किंतु बोली का नहीं। कितना अच्छी बात है। सी हिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है कि स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है, बट स्टिल वी नो, बट क्या लैंग्वेज बोलते थे, वी कैनॉट से दैट विद श्योरिटी। किंतु बोली का नहीं, क्योंकि बोली समाज के लोगों, है ना, बोलने वालों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यदि समाज नहीं होगा, है ना, उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो बोली का अस्तित्व कैसे बच सकता है। कितना इंपॉर्टेंस शो किया है कि किसी भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कब तक है, जब तक वो समाज रहे। अब इंडस वैली के लोग क्या बोलते थे, कैसे इंटरेक्ट करते थे, हम आज तक बहुत अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाए, क्योंकि वो समाज रहा ही नहीं, है ना। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो 2500 साल आगे आ चुका है। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के स्क्रिप्ट तो देख सकते हैं, है ना, जो टैंजिबल है, बट इनटैंजिबल जो बोली थी और जो समाज में उसका इंटरलिंकेज था, है ना, दोज थिंग्स कैनॉट बी डिसाइवर्ड। सो हाउ इंपॉर्टेंस लैंग्वेज इज फॉर अ सोसाइटी। इससे पहले हम लोगों ने समाज में बोली का महत्व पर चर्चा की, है ना, समाज बोली की समाज पर महत्व की चर्चा की अभी ऊपर जितना भी बताया। इसलिए कहा गया है कि बिन समाज के बोली नहीं हो सकती तथा बिन बोली के समाज नहीं हो सकती। अब इसने वापस से क्या कर दिया, ऐसे के टॉपिक से कनेक्ट कर दिया, है ना। इसलिए कहा जा सकता है या कहा गया है कि दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। लैंग्वेज इज इंटरडिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज फॉर इट्स प्रोग्रेशन या कंटिन्यूएशन। ठीक है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि बिना समाज के बोली हो सकता है, क्योंकि पशु पक्षियों जानवरों पौधों पेड़ों के बीच भी अंतर संवाद होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट, एनिमल्स ऑल्सो इंटरेक्ट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक समाज, एक सभ्य समाज होने के कारण ही लैंग्वेज होती है, बिकॉज जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वी नो दे ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू देयर लैंग्वेजेस, है ना। सिक्के का दूसरा पहलू, है ना, सिर्फ एक ही पक्ष नहीं दिखाएंगे, दूसरे पक्ष पे भी बात कर रहे हैं। उनकी अपनी एक बोली है, ठीक है। कई स्कॉलर, है ना, कई स्कॉलर रिसर्चर्स, है ना, जो उनकी बोली को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आखिर उनकी बोली भी तो मानव समाज की तरह ही अंतर संवाद का एक माध्यम है। सो रिसर्चर्स आर रिसर्चिंग ऑन द लैंग्वेज पैटर्न्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, बिकॉज उनका भी इंटरेक्शन जो है वो दो लिविंग एनिमल्स या दो लिविंग प्लांट्स या दो लिविंग थिंग्स के बीच का है ना। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे आपको सबको पता होगा ना, ओरांगटान, इनके इसके लैंग्वेज के बारे में ना, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग। सो रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट ऑल्सो। जेम्स गुडाल करके एक साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जेम्स गुडाल गुडाल करके ना, शी इज़ वर्किंग फॉर दिस ओरांगुटान एंड ऑल दोज थिंग्स, एप्स के ऊपर। इसी तरह बिन बोली के भी समाज रह सकता है ना, इसी तरह बिन बोली के भी समाज रह सकता है ना। ही इज टेलिंग कि बिन बोली के भी समाज एग्जिस्ट करता है ना। एनिमल है, कुत्तों का देखते हो आप ना, दे हैव ग्रुपिंग्स ना, फॉर अदर एनिमल्स, एलिफेंट्स दे हैव ग्रुपिंग्स, लायंस दे हैव ग्रुपिंग्स, और अदर जितने भी बर्ड्स दे हैव ग्रुपिंग्स। तो समाज तो है ना, सोसाइटी तो है ना, बट दैट इज नॉट ह्यूमन सोसाइटी, दैट इज सम अदर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। सो बिन बोली के भी समाज हो सकता है। ऐसा ऐसा बोली स्पेसिफिक टू ह्यूमंस नहीं है, बट दैट इज ट्रांसेंडिंग द लिविंग थिंग्स, है ना, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो। और वहां पर सोसाइटी भी है ना, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी। वस्तुतः बोली तो एक माध्यम है, किंतु सोचिए, जो सोचिए, है ना, ही इज अगेन ट्रिगरिंग द इमोशंस ऑफ एग्जामिनर। किंतु सोचिए, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, क्या वो समाज से संवाद स्थापित नहीं कर सकता। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। यदि करता है तो कैसे करता है ना, अगर वो समाज से स्थापित संवाद करता है ना, इफ इज इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी, हाउ इट इज डूइंग, हाउ ही इज डूइंग। इशारों के माध्यम से, है ना, इशारों के माध्यम से, जहां बोली का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, है ना, इशारों, बोली की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कभी कभी कुछ बोलने की अपेक्षा मौन अधिक शक्तिशाली होता है। ही इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट द फेसेट्स ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज कितने तरह की होती है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, फिर से कविता, है ना, मौन भी एक अभिव्यंजना है, ने भी कहा है कि मौन में वाकु शक्ति है, वाकु शक्ति से अधिक क्षमता होती है ना, मतलब जो बोलते हैं हम, उसकी जो पावर होती है उससे ज्यादा शक्ति किस में होती है, साइलेंस में, है ना। साइलेंस हैज मोर पावर देन वर्ड्स। इसलिए बोली के बिना भी संवाद स्थापित किया जा सकता है। सो ही इज टेलिंग कि बिन समाज के बोली, और बिन बोली के समाज, है ना, बिन बोली के समाज ऐसा नहीं है कि नहीं होता, है ना, इट इज पॉसिबल। मौन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, संवाद स्थापित किया जा सकता है।
वर्तमान तकनीक है ना, नाउ ही इज कमिंग टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। वर्तमान तकनीक के दौर में बोली कोई बाधा नहीं बनती, क्योंकि लोग लिपि के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना। यहां तक कि एक भाषा ना होने के बावजूद आज एक दूसरे से संवाद स्थापित किया जा सकता है ना। भाषा नहीं भी हो तब भी हम संवाद स्थापित कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, आप फॉरेन जाते हो, आपको नहीं पता है जर्मन, आपको नहीं पता है फ्रेंच, आपको नहीं पता है रशियन, देन ऑल्सो यू कैन इंटरेक्ट with gestures, na, with signs, symbols. So these are also part of language. अतः बिन बोली के समाज रह सकता है। सो ही इज मेकिंग अ कंक्लूजन कि बिन बोली के भी समाज रह सकता है ना। ऐसा नहीं कि बोली ना हो या लैंग्वेज ना हो तो समाज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो अगेन आर्ग्यूमेंट विद अ रीजन, है ना। रीजन पहले अपना आर्ग्यूमेंट जनरेट किया एंड देन ही हैज कम टू अ कंक्लूजन। इसी तरह बोली व समाज दोनों एक दूसरे के बिना तो रह सकते हैं, किंतु, है ना, दोनों को बता दिया कि दोनों साथ में भी रह सकते हैं, दोनों बिना भी रह सकते हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स भी दे दिए। नाउ इज टेलिंग इसी तरह वह समाज दोनों एक दूसरे के बिना तो रह सकते हैं, किंतु यह स्थिति आदर्श तो हो सकता है, किंतु यथार्थ रूपी जमीन पर यह संभव नहीं है ना। सो ही इज टेलिंग कि दोनों पॉसिबल तो है बट लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना। देर इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस, है ना, कि अगर बिना बिना बोली के समाज होगा तो आप ज़्यादा देर तक फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम्स होंगी, वो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज। यदि बोली का अस्तित्व नहीं रहेगा तो समाज मूक हो जाएगा, है ना, समाज चुप हो जाएगा अगर बोली ही नहीं होगी। आप एग्जाम्पल देख लो, आंदोलन चल रहा है ना, सब करप्शन हुआ, कुछ भी हुआ, है ना, अगर कोई बोलने वाला ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है। यदि बोली का अस्तित्व नहीं रहेगा तो समाज मूक हो जाएगा, समाज क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, है ना। कुछ चेंज नहीं आएगा, कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, किस वजह से हुआ वो सब चेंजेस? आज तक हम पढ़ते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लैंग्वेज, है ना। इट इट रेवोल्यूशनाइज द सोसाइटी। अगर सब चुप रहते तो वैसा का वैसा चलता रहता। ठीक है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइन्स ऑल्सो। यदि बोली का अस्तित्व नहीं रहेगा तो समाज मूक हो जाएगा, और यदि समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो बोली का संरक्षण मुश्किल है। अब समाज ही खत्म हो गया, लेट्स से ट्राइबल्स की बात करें, है ना, पीवीटीजीज, बहुत सारे लैंग्वेज है विच आर गोइंग एक्सटिंक्ट। तो जब समाज ही खत्म हो रहा है, लोग ही खत्म हो रहे हैं, है ना, तो लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज का संरक्षण भी मुश्किल हो जाएगा। द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज विल ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट, है ना। क्योंकि समाज में एक भी व्यक्ति ना बचा हो तो बोली की अभिव्यक्ति कौन करेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि समाज में अब एक भी आदमी नहीं बचा तो बोली की अभिव्यक्ति कौन करेगा? समाज के साथ ही बोली का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समाज के साथ ही बोली, मतलब दिस इज कंफर्म कि समाज जैसे खत्म होगा, सोसाइटी, लोग जैसे कम होने लगेंगे किसी भी कल्चर के, की बोली भी समाप्त हो जाएगी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वर्तमान में कई बोलियों को संरक्षण करने की आवश्यकता है। सो इस टेलिंग की सिग्निफिकेंस कि बोलियों को संरक्षित करना है, क्योंकि समाज को कंटिन्यूटी देनी है, क्योंकि वे अंतिम पड़ाव की स्थिति में है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। यदि समय रहते उनका संरक्षण नहीं किया गया तो इतिहास के पन्नों में से वह समाप्त हो जाएंगे। कई जनजातियों की बोलियों की यही स्थिति बनी हुई है ना। वी टॉक्ड अबाउट ट्राइबल लैंग्वेजेस, जिसके प्रति सकारात्मक संरक्षण की कदम उठाने की आवश्यकता है, कदम उठाने की आवश्यकता है। सो ही हैज एंडेड, है ना, इतना सा करके पॉजिटिव नोट पे एंड कर दिया है कि लैंग्वेज को बचाने की आवश्यकता है। ठीक है। मार्क्स, ही हैज गॉट 198 मार्क्स इन द एस्से, है ना। टोटल 3 एस्से हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको तीसरा एस्से बहुत प्रॉब्लमैटिक भी लग रहा है, स्टिल यू कैन गेट गुड मार्क्स ना। 198 इसके हैं। प्रकाश हैज गॉट 165 समथिंग, यू कैन गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स। भले हम इसमें थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लेना, 2 पेज इसने छोड़ा भी है ना। यू कैन सी ओरिजिनल, दिस इज द रियल कॉपी, एग्जाम में लिखी हुई कॉपी है बीपीएससी की। यहाँ पर हम देखें 2 पेज छोड़ा हुआ है ना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज छोड़ा हुआ है, इनफैक्ट 4 पेज छोड़ा हुआ है। सो सी हाउ मच ही हैज रिटन, 4 पेज छोड़ा हुआ है, बट स्टिल ही हैज गॉट 198 मार्क्स। सो कंटेंट भरने से मतलब नहीं है, यू हैव टू शो द क्वालिटी ऑल्सो, हाउ एंगेजिंग इट वॉज, हाउ एनरिचिंग इज वॉज। शुरू से आखिरी तक पढ़ने में मजा आएगा, है ना। यू आर गेटिंग सम रियल फीलिंग कि हाँ इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया गया। सो दिस वॉज द हिंदी पार्ट एंड सेम एसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है? सो दिस वॉज द हिंदी वर्जन, है ना, रैंक 10 का हिंदी एसे, बिहार स्पेसिफिक, सेम। एंड विल पिक अप दिस
इंग्लिश वन, है ना। रैंक 232, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या, सेम ऐसे। हियर ही स्टार्टेड विद अ स्टोरी, ठीक है, एनेक्डोट से स्टार्ट किया है, इंग्लिश मीडियम है, एवरीवन प्लीज सी द स्टोरी। अ गर्ल हैज एंगर इश्यूज, है ना, ऐसे स्टार्ट किया कि एक लड़की है उसको एंगर इश्यूज हैं। टू रिजॉल्व दिस, पंचुएशन मार्क्स, इंग्लिश थोड़ी सी वो है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत फाइन नहीं है लैंग्वेज, बट स्टिल सी द कंटेंट थिंक, है ना, कंटेंट को देखो आप, कंटेंट, आर्ग्यूमेंट, फ्लो, इन सब चीज़ों को देखना। द गर्ल हैज एंगर इश्यूज, टू रिजॉल्व दिस इशू हर पेरेंट्स ब्रॉट हर टू अ साइकेट्रिस्ट, है ना। लड़की है, माँ बाप हैं, लड़की को एंगर के इश्यूज हैं, उसको सुलझाने के लिए उनके माँ बाप उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर एडवाइज हर दैट वेन एवर शी फेसेज एंगर शी शुड हैमर अ नेल इन द वॉल। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अगर आपको एंगर जब भी आए, आप क्या करो, एक कील लो और कील को दीवार में ठोक दो, है ना, शुड हैमर अ नेल इन द वॉल। शी डिड द सेम, है ना, अब वो घर घर गई एंड शी डिड द सेम, है ना, यही काम उसने किया। एंड ड्यू टू रिपीटिशन शी डिड द सेम मल्टीपल टाइम्स, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से बता सकते थे। एंड ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग एवरी डे, कॉमा, द नेल हैमरिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे एंड एंगर इश्यूज ऑल्सो रिजॉल्व। सो उसने ठोका ठोका ठोका, अब वो कम हो गया, है ना, अब उसका एंगर इश्यूज भी कम हो गया। डॉक्टर विजिटेड द हाउस एंड एडवाइज हर टू रिमूव द नेल्स, है ना, अब जो उसने कीलें ठोकी थी, डॉक्टर कुछ दिन बाद गया एंड ही आस्क्ड कि अब इन कीलों को निकालो। एडवाइज हर टू रिमूव द नेल्स एंड शी डिड द सेम, उसने निकाला। एंड डॉक्टर आस्क्ड हर दैट वेयर शी व्हाट चेंज शी परसीव्स इन द वॉल, है ना, दीवार में उसको क्या बदलाव नजर आ रहा है। शी नोटिसेस स्मॉल होल्स टू नेल रिस्पॉन्ड द सेम, है ना, तो छोटे छोटे छेद हो रखे थे दीवार में। डॉक्टर सेड द वॉल इज नाउ नो लॉन्गर द सेम। डॉक्टर ने बोला अब देखो ये दीवार वैसा का वैसा नहीं रहा, इसमें छेद हो गए हैं बहुत सारे। सिमिलरली ड्यूरिंग एंगर वॉट एवर यू से योर बोली पंचर्स द हार्ट ऑफ योर पेरेंट्स। तो माँ बाप उसके गुस्से से परेशान थे, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो जैसे दीवार में छेद हो गई है बहुत सारी, है ना, वैसे ही तुम्हारे बार बार गुस्सा करने से पंचर हो गया है उनका दिल, है ना। सिमिलरली एंगर वॉट एवर यू से और योर बोली पंचर्स, यहाँ बोली लिख दिया ना, जस्ट टू कनेक्ट, योर बोली मतलब लैंग्वेज, तुम्हारी भाषा, है ना, पंचर्स द हार्ट ऑफ योर पेरेंट्स, सो वन शुड बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच, है ना। सो डॉक्टर ने सलाह दी कि जैसे ये था वैसे ये तुम्हारी बोली जो है वो माँ बाप का दिल दुखा रही है तुम्हारी स्पीच की वजह से ना। तो स्पीच कीवर्ड यूज किया, स्पीच बोली, है ना, जस्ट टू कनेक्ट, है ना, रैंडम स्टोरी है ना, ही माइट हैव सीन समवेयर इन अ फैमिली या कहीं भी ऑब्जर्व किया होगा, सो ही हैज यूज्ड इट स्मार्टली। अब यहाँ पर बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं लिखी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, बट स्टिल यू सी हाउ क्रिएटिव, हाउ इनोवेटिव दिस इज टू स्टार्ट एन essay. नाउ व्हाट ही सेज, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो ऊपर कहानी सुनाई है अब इसने बताया, द मॉरल ऑफ द स्टोरीज, बोली भाषा लैंग्वेज, है ना, बोली भाषा लैंग्वेज एंड डायलेक्ट हैज वेरी सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ एंड कैरेक्टर सिंस एज पर एरिस्टोटल, है ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सो इसने क्या बोला कि ऊपर जो हमने मोरल सीखा उससे क्या समझे कि लैंग्वेज, भाषा, डायलेक्ट, ये सब चीजें बहुत सिग्निफिकेंस रखती है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि अरिस्टोटल ने ऐसा बोला है कि जो हम इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, दे आर सोशल एनिमल्स। दस बोली एंड स्पीच और डायलेक्ट हैज वाइडर रिपरकर्शंस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद, है ना, टू बिगिन विद, सी हाउ ही इज चेंजिंग द पैराग्राफ। टू बिगिन विद ह्यूमन इवोल्यूशन, अब बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन से। स्पीच बिकेम द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू सोशलाइज विद ईच अदर, है ना, तो स्पीच, लैंग्वेज, दिस बिकेम इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज, है ना, जब हम लोग लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, होमो होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज और स्पीच कितना इंपॉर्टेंट था सोशलाइज करने के लिए और ग्रो करने के लिए ना। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी अगर आप पढ़े होगे कि जो ह्यूमंस थे ना, जो होमो इरेक्टस था वो वहां से निकला अफ्रीका से, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहते हैं, एक बार गूगल करके आप देख सकते हो। सो वहां से स्टार्ट किया ना, टू एक्सपैंड अराउंड द वर्ल्ड, बोली, स्पीच, दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। इनिशियली इन ह्यूमन एवोल्यूशन ड्यूरिंग ऑस्ट्रालोपिथिसीन्स, है ना, ऑस्ट्रालोपिथिसीन्स आर एंसिस्टर्स ऑफ होमो इरेक्टस, है ना, उससे पहले जो स्पीशीज थी देवर कॉल्ड ऑस्ट्रालोपिथिसीन्स, है ना, उससे पहले जो थी एप्स थी, एप्स के बाद ऑस्ट्रालोपिथिसीन्स, देन होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियंस, देन होमो सेपियंस सेपियंस। So you see a sequence of evolution of humans.
इनिशियली इन ह्यूमन इवोल्यूशन ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज, है ना, तब लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, साइन लैंग्वेज की मदद से। बट विद ग्रेजुअल इवोल्यूशन विद होमो हेबिलिस, है ना, होमो हेबिलिस, निएंडरथल, होमो सेपियंस स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद फ्यू रुडिमेंटरी साउंड्स, है ना, बहुत बेसिक लेवल के साउंड्स, ई ऊ ए, इस तरीके से दे कम्युनिकेटेड, है ना, वेरी रुडिमेंटरी साउंड्स। जैसे बच्चा कम्युनिकेट करता है ना जब छोटा होता है, ही कैनॉट स्पीक द होल सेंटेंस वर्ड्स, हाउ ही कम्युनिकेट्स विद मदर फादर एंड लाइक जस्ट लाइक दैट, है ना, रुडिमेंटरी साउंड्स विच वर फेमिलियर टू ईच अदर, है ना, जो उन लोग के आसपास लोग रह रहे थे दे वर फेमिलियर, है ना, छोटा ग्रुप। दिस कॉग्निटिव इवोल्यूशन, है ना, जैसे लैंग्वेज स्पीच का कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कम्युनिकेशन, हैज गिवन बर्थ टू बोली एंड डायलेक्ट, है ना, सो बोली डायलेक्ट स्लोली कॉग्निटिव इवोल्यूशन की वजह से डेवलप हुआ, विच हेल्प्ड ह्यूमन सोशलाइज्ड विद ईच अदर, है ना, टू ईच अदर, मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सी द आर्ग्यूमेंट्स, टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट, दिस कम्युनिकेशन लेड टू इमोशनल एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, है ना, कम्युनिकेशन से व्हाट यू हैव, इमोशनल एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली आप लोग सोचो कि जो भोजपुरी बोलने वाले हैं जब आप मिलते हो तो कैसा आप इमोशनल एक्सचेंज होता है कि नहीं फीलिंग का, जस्ट थिंक ऑफ दैट। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज बन गया, है ना, बिहारी बन गए आप, है ना, मैथिली उस रीजन से आ रहे हो तो आप उस रीजन के बन गए, है ना, अवध अवध के हो तो अवधी बन गए, है ना, गुजरात को तो गुजराती बन गए। सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बोली डायलेक्ट इज द मदर ऑफ एनी सोसाइटी, है ना, ही इज आर्ग्यूइंग दैट बोली या डायलेक्ट इज द मदर ऑफ एनी सोसाइटी। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, है ना, एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, समझ गए हम इस बात को, भोजपुरी है बाइंडिंग फोर्स है among individual members of the society. Thus, Boli dialect and society are symbiotically connected. Keyword is symbiotic, है ना, symbiotically हम language और society को connect कर रहे हैं। अब during 2500 BC to 1500 BC, Indus Valley civilization has distinct language which helped them to develop into 9 major civilization at that time. So उस समय जो civilization थी 9 major civilizations थी, उनमें से Indus Valley civilization एक major civilization थी। किस वजह से? बिकॉज दे हैड इंपॉर्टेंट डायलेक्ट लैंग्वेज दीज थिंग्स। सिमिलरली, है ना, सिमिलर लिखा है, सिमिलरली अदर सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी टू आईवीसी वर सुमेरियन सिविलाइजेशन, ना, विद सुमेरियन लैंग्वेज। एग्जाम्पल भी दे दिया ना कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अलग स्क्रिप्ट थी, अलग डायलेक्ट था, सिमिलरली उसके कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन था, इट वॉज ऑल्सो हैविंग अ सुमेरियन लैंग्वेज, जस्ट टू कंटेक्चुअलाइज। Similarly, Gautam Buddha and Mahavir Jain became very popular during Mahajanpada period because they advocated their principles and doctrines in local language, Pali, है ना, Pali, Prakrit, which were very much understandable to the common people, and people felt touched and enlightened with the teachings. And in this way, श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण फिलोसफी हम लोग पढ़ते हैं ना, बुद्धिज्म जैनिज्म के पहले की जो फिलोसफी थी श्रमण ट्रेडिशन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था श्रमण ट्रेडिशन पे, रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पैक्टेड देयर सोसाइटी, है ना, बुद्धिज्म और ये सब चीज कहाँ कहाँ गया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ना, तिब्बत। सी हाउ इट स्प्रेड, है ना, कैसे समाज का निर्माण हुआ, कैसे बड़ा बड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी बना, है ना, वर्ल्ड ओवर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट्स। लेटर ऑन इन साउथ इंडिया, है ना, आप देख लो कि कितने कॉमन एग्जाम्पल्स है, आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये सब चीजें सुनी होंगी, है ना, हिस्ट्री वाला अभी और एग्जाम्पल है, देखो आप। Later on in South India, Alvar and Nayanar society saints chanted in local language, Tamil, Telugu, which introduced the societies to common masses. ठीक है? This led to Bhakti movement, which shaped the society and broke, है ना, broke caste rigidities in South India. So समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। Post independence India has 22 constitutional languages and more than 1500 dialects, which shows the linguistic diversity of India. So post independence अभी हमारा क्या स्टेटस है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, 1,500 डायलेक्ट्स हैं देश में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को शो करता है, और कितने समाज में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इसको शो करता है। सिंस सोसाइटी इज शेप्ड अप बाय इट्स डायलेक्ट एंड लैंग्वेजेस विच इन टर्न राइजेस द डिमांड फॉर रीजनलिज्म। अब ये बात कर रहे हैं रीजनलिज्म की ना, सोसाइटी में और लैंग्वेज में क्या कंट्रोवर्सी है या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज लीडिंग टू डिमांड ऑफ रीजनलिज्म। आफ्टर 1950s, टू कंजर्व देयर लिंग्विस्टिक राइट्स, देयर वर डिमांड्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया। हमने सबने पढ़ा है ना हिस्ट्री वाले पार्ट में, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ सी हाउ ही हैज यूज्ड डायग्राम इन दिस एसे, है ना,
ही हैज़ ड्रॉन अ मैप ऑफ इंडिया, और बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस नहीं होगा, लिंग्विस्टिक डिविजन्स होगा ना, लिंग्विस्टिक डिविजन्स है ना, इधर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इधर मोंगोलॉइड, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, है ना। दिस इज द लिंग्विस्टिक मैप काइंड ऑफ, है ना, लिंग्विस्टिक मैप ऑफ इंडिया. सो ही हैज यूज्ड मैप. आफ्टर द रिकमेंडेशन, और मैप इज मिसप्लेस्ड, है ना, उस पर ध्यान नहीं देंगे, मैप बिल्कुल मिसप्लेस्ड है. ये जो आर्ग्यूमेंट है, इससे रिलेटेड मैप यहाँ आना चाहिए था. दिस शुड हैव गॉन अर्लियर, है ना, दिस जहाँ रेस की बात कर रहे हैं, दिस शुड हैव गॉन अर्लियर. बट सी द इनोवेशन थिंग. After the recommendation of Fazl Ali, India was divided into 16 states, which later increased to 28 states. Thus, even in modern times in India, states are demarcated on the basis of language. तो आज के समय में भी states are demarcated on the basis of language. महाराष्ट्र हो गया, है ना, गुजरात हो गया, ठीक है ना. States are demarcated on the basis of language. Full stop, full stop. ये सब चीजें बड़ी गड़बड़ है इस पेपर में. This shows how language and society are intricately connected, है ना. ये दिखाता है कि समाज और लैंग्वेज इंट्रिकेट कैसे कनेक्टेड है. अब बिहार में, इन बिहार ऑल्सो वी कैन सी दे आर मेनी सब लिंग्विस्टिक रीजन्स, है ना. अगेन मैप का यूज, है ना. मिथिलांचल, मिथिला स्पीकिंग, मगही रीजन, भोजपुरी रीजन. सिंपल है, लाइक अगर आपको लिखना हुआ तो यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉ लिंग्विस्टिक रीजन्स ऑफ बिहार. देन ही सेज द बोली हैज सच अ सिग्निफिकेंस दैट इट इवन ट्रांसेंड्स द कास्ट. तो भाषा का इतना सिग्निफिकेंस है कि वो कास्ट, अब यहां से आर्ग्यूमेंट देखना कितना मैच्योर्ड आर्ग्यूमेंट है, कितना ऑब्जर्व्ड आर्ग्यूमेंट है. द बोली हैज सच अ सिग्निफिकेंस, है ना, लैंग्वेज का इतना सिग्निफिकेंस है कि दैट इवन ट्रांसेंड्स द कास्ट, रेशियल और रिलीजियस बाउंड्रीज. तो जात, धर्म और रेस, है ना, तीनों के पार चला जाता है. अगर आप भोजपुरी बोल रहे हो, है ना, तो आपकी एक कम्युनिटी है ना, भोजपुरी कम्युनिटी. अब उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से कास्ट के हो, ये मैटर करता है? इट डजेंट मैटर. If you are a Bhojpuri speaking person, it doesn't matter we are from which religion. You after this, after saying this कि बोली का इतना सिग्निफिकेंस है कि वो जात धर्म सबको पार करके चला जाता है. देन ही सेइंग अ बंगाली मुस्लिम इज मोर कनेक्टेड टू द बंगाली हिंदू, है ना. एक बंगाली हिंदू एक बंगाली मुस्लिम से ज्यादा कनेक्टेड है देन अ मराठी मुस्लिम. सो अगर बंगाली मुस्लिम और मुस्लिम की बात करें ना, बंगाली और मराठी मुस्लिम की बात करें, तो बंगाली मुस्लिम एक हिंदू बंगाली के साथ ज्यादा कनेक्ट करेगा रादर देन अ मराठी मुस्लिम. सो मुस्लिम इज नॉट अ फैक्टर, ही इज गिविंग एन एग्जांपल. आर्ग्यूमेंट इसने दिया कि सिग्निफिकेंस क्या है बोली का, एंड देन ही हैज गिवन एन एग्जांपल. अब इससे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो क्या, इसको डिसअप्रूव कर सकते हो क्या? दिस इज वेरी ट्रू फैक्ट. सो अपना आर्ग्यूमेंट देंगे, साथ में एग्जाम्पल भी देंगे, है ना. Bengali Muslim is more connected to the Bengali Hindu than a Marathi Muslim. Thus, Boli has huge bearing on the social capital of the society. Keyword social capital. Similarly, society has also huge impact over the Boli. अब similarly society का भी impact होता है बोली पे. Even human character has impact over the dialect. Human character की बात कर रहे हैं ना, कितने बेसिक लेवल पे गया है. Human character has impact over the dialect. Reflects the socialization process. A Boli dialect represents the socialization process of any individual and the class status, है ना. क्लास पे चले गए, इंडिविजुअल लेवल पे चले गए. मोस्ट ऑफन वी कैन सी, है ना, ऐसे नहीं बोल रहे वी सी, मोस्ट ऑफन, है ना, हमेशा लगभग हम देखते ही हैं, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं. वी कैन सी आइडेंटिफाई द लिटरेसी लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना. एन इलिटरेट विद बैड सोशलाइजेशन, एक जाहिल इंसान, बैड सोशलाइजेशन, बैड सोशलाइज पर्सन हैज absurd वर्ड्स, है ना, वो गाली गलौच में बात करेगा, absurd वर्ड्स यूज करेगा इन देयर डायलेक्ट. while literate well cultured being has eye opening words and expressions. So अगर आप अवधि में बात करोगे तो सी हाउ कितनी नज़ाकत से बातें आती है, कितनी नज़ाकत के शब्द आते हैं ना, पढ़े लिखे वाली बातें. और एक जाहिल जिसको कोई एजुकेशन नहीं है, वो कैसी बात करेगा, एब्सर्ड बातें करेगा. उसके भाषा में वो नज़र आ जाएगा आपको. सो भाषा में नज़र आएगा, उससे आप क्या डिराइव कर सकते हो, उसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है ना. सी ही सेड कि सोशलाइजेशन प्रोसेस दिख जाता है उस भाषा से, उस समाज का, ठीक है. देन while literate well cultured being has eye opening words and expression which wins over the heart. जो दिलों को जीत लेता है ना. आप सुनते हो बहुत लोगों को जीत लेता है दिल. वेरी रिसेंटली, है ना, अब एग्जाम्पल भी दे रहा है, आर्ग्यूमेंट दे दिया, अब एग्जाम्पल. वेरी रिसेंटली आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेव हिज स्पीच इन यूनाइटेड नेशंस इन हिंदी. तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया था यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में, विच शोकेस्ड द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स कल्चरल रूट्स. तो ये सिंपल सी एक बात बोल दी इसने यहां पर. बट रिसेंटली समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म. सो कॉन्फ्लिक्ट भी है इसमें, एक्सट्रीम लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म.
एंड ऑल्सो देर इज इरोजन ऑफ लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज, अगेन ये एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं ना, एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एज स्पीकर ऑफ सोसाइटी अडॉप्ट टू अदर लैंग्वेजेस। तो अब जो छोटी भाषा, जो कम लोग बच गए हैं ना, वो अब अपनी भाषा बोल नहीं रहे हैं, अब वो हिंदी पे मूव कर गए, क्योंकि इकोनॉमी भी तो ऐसी है ना, अगर उनको काम भी करना है ना, लेट से कि कोई पॉपुलेशन है, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत कम उनकी जनसंख्या हो गई है, और उनको इकोनॉमिक पर्पज से इंटरेक्ट भी करना है बाहर के लोगों से, सो दे आर अडॉप्टिंग द लोकल लैंग्वेज, अदर लोकल लैंग्वेजेस है ना, हिंदी हो गया, उसके डायलेक्ट्स हो गए, बट अपना ट्राइबल लैंग्वेज वो यूज नहीं कर रहे हैं। देर इज अ नीड फॉर लैंग्वेज प्रिजर्वेशन है ना, आर्टिकल 350B ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। ऑल्सो एट प्राइमरी लेवल देर इज अ नीड फॉर मोर प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये बेसिक सी बात है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की गई है। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म needs to be curtailed for flourishment of a dialect. A dialect is enriched with other language, thus effective flow of Boli dialect require more diffusion and dissemination. So बोली को भी और डिफ्यूजन होने के लिए उसका एडॉप्शन चाहिए, उसका प्रिजर्वेशन चाहिए। देन इसे सोसाइटी एंड बोली आर टू वेरी डिपेंडेंट एंटिटीज है ना, अब दोनों का डिपेंडेंस बता रहा है, लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में आ रहे हैं। फॉर गैल्वनाइजिंग सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए इन दोनों को समन्वय बना के चलना है ना, बोथ गो इन हैंड, दोनों को कंजर्व करना है एक दूसरे को। सोसाइटी इज एनरिच विद कल्चर एंड लैंग्वेज is one of the ingredients of culture and thus language require more protection and conservation, which is one of the slogans of Panch Pran, that is taking pride in roots। तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था पंच प्राण ना, सो टेकिंग प्राइड इन द रूट्स, सो सिंपल लैंग्वेज कल्चर रूट्स है ना। सी हाउ ही हैज एंडेड द essay। आई होप एवरीवन हैज गॉट द अप्रोच है ना, कितने सिंपल तरीके से, या जो आपको नॉलेज है ऑलरेडी हिस्ट्री की है ना, जो ज्योग्राफी की नॉलेज है, इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करके अपने एस्से को लिख सकते हैं। जस्ट यू हैव टू इंटरप्रेट द टॉपिक। एक बार वापस से क्या करना है, अभी ये दोनों एस्से को मैं, तीसरा एस्से एक और मैं दिखा दूंगा ना, दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन बट आई विल शो यू। ही हैज़ नॉट क्लियर्ड द मेंस, थोड़े मार्क्स से रह गया था, बट 153 मार्क्स हैं एस्से में, ठीक है। सो दिस इज अगेन है ना, ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड विद अ हिस्टोरिक एंगल है ना, ह्यूमन जर्नी बिगिंस ऑन अर्थ एज हंटर गैदरर्स है ना, हंटर गैदरर्स थे, फिर वहाँ से कम्युनिकेशन हुआ, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट जनरेट किया। आई शेयर दीज 3 कॉपीज। इसका भी ऐसे अच्छा है, बट ही हैज़ नॉट क्लियर्ड मेंस बिकॉज ही हैज़ गॉट लेस मार्क्स इन GS1, सो बट दिस एसे इज़ वेरी गुड। सो ये तीनों ऐसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स ग्रुप में है। तो दिस वाज ऑल। हमने 2 एसेज देखा है ना, दोनों बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखा, और दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। एक हिंदी में कविताओं का यूज़ किया गया है, एक इंट्रोडक्शन कैसे किया गया है विद अ स्टोरी, एंड देन ही हैज़ गॉट इनटू वेरियस डायमेंशंस, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट बोली लैंग्वेज सोसाइटी एंड देयर प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन। सो ये जो 2 एसेज थे है ना, ये जो 2 एसेज थे और ये जो तीसरा एसे बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे था, यू विल सी कि दीज आर नॉट वेरी गुड है ना, बहुत आर्टिकुलेट नहीं है, बट स्टिल कंटेंट ऐसा है कि आपको उस टॉपिक को डिकोड कर दे रहा है ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एग्जामिनर इज एबल टू कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द एसे। बस हम इतना कराएं तो बी श्योर दैट यू विल गेट मोर देन 50 या अराउंड 50। आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और कंटेंट में दम होना चाहिए। यू सी यहाँ पर 2 पेज छोड़ा था ना, 3 पेज छोड़ा था इनफैक्ट, तो 3 पेज कम लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि पेपर भरने से नंबर मिलेगा, यू विल गेट मार्क्स ऑन द कंटेंट ऑल्सो। पेपर भरना इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने पेज छोड़े हैं इसने लास्ट में, 1 पेज, ठीक है, 2 पेज, 2 पेज छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसने 2 पेज छोड़ा है, इसने 4 पेज छोड़ा है, सो दैट डजेंट मैटर। कंटेंट में दम होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए ऐसे है ना, एनालिटिकल होना चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब होमवर्क इज दिस, असाइनमेंट पार्ट इज दिस कि यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन योर ओन। अब अपना दिमाग लगाना, आप लोग तीनों ऐसे को पढ़ के वापस से अपना दिमाग लगाएंगे, अपने पॉइंट्स जनरेट करेंगे, अपने डायमेंशन जनरेट करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन वेडनेसडे। सो हमने पहले ऐसे में भी ऐसे ही किया था, वी डिस्कस्ड द टॉपर कॉपी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद हमने लाइव डिस्कशन किया था, एंड देन असाइनमेंट वाज गिवन टू राइट दैट पर्टिकुलर ऐसे। सो वेडनेसडे वी विल हैव लाइव सेशन।